सब ब्लैक मनी बिहार में बहुत है। आप जाइए, नोएडा से ज़्यादा महंगा फ्लैट पटना में बिकता है। आप कल्पना कर सकते हैं कहाँ से पैसा आ रहा है? सब लूट का पैसा है। जा कर के देखिए, 2 ठो स्कॉर्पियो बेलोरियो गांव में लगा हुआ है और मोटरसाइकिल 10 ठो लगी हुई है। ज़मीन कुछ नहीं है। इनकम क्या है? किसी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हैं, वो एमएलए के खास आदमी हैं, मंत्री के खास आदमी हैं। बस यही जो विकास धन जाता है इसी का लूट है। फॉर्डर स्कैम क्या है? वो कोई ज़मीन से था? वो एक सामंती परिघटना है कि एक सोचिए ना कि एक फाइनेंस कमिश्नर और चीफ मिनिस्टर से लेकर के और एक जिला का जो ट्रेजरी का एक जो क्लर्क होता है वो मिल के अब पूरे खजाने को जाली बिल बना करके खाली कर दे, है ना? ये क्या परिघटना है? एक बड़ा तबका है बिहार में वो जिसको इतना पैसा है कि वो खर्च नहीं कर सकता है। अफसर, ऐसे नेता, ऐसे बिचौलिए और दलाल और बैंक मिल करके सारा विकास धन का आपको 80% खा जाते हैं। राजीव गांधी ने कहा था ना कि 85% डेवलप होता है, कहाँ जाता है? यह एक सामंती परिघटना है। ये बुर्जुआ परिघटना नहीं है। बुर्जुआ कंट्री कोई ऐसा करप्शन अलाउ नहीं करता है। बता दीजिए कहीं इंग्लैंड, अमेरिका, जापान, जर्मनी की डेवलपमेंट का पैसा जाए और 80% और 60% उसका डेवलप हो जाए। ये एक जो अर्ध सामंती हमारा कैरेक्टर है रूलिंग क्लास का। तो इन्होंने जब ज़मीन में कमज़ोर पड़े तो इनका मेन आ गया कि यहीं से लूट के। बहुत आसान है। भारत के सामंतवाद को समझा ही नहीं यहाँ कम्युनिस्टों ने। सामंतवाद हमेशा स्टेट बैक्ड होता है और भारतीय सामंतवाद की विशेषता है, जो मेरी थीसिस है, कि ये राजसत्ता, जाति व्यवस्था और ज़मीन, इसके 3 स्तंभ रहे हैं। तो राज व्यवस्था के द्वारा आज क्या है कि ज़मीन में कमज़ोर पड़े, ज़मीन के आंदोलन हुए, वहाँ से कमज़ोर हुए, तो राज सत्ता में आके पिछड़ों पर जात के नाम पे पार्टियाँ बनाई और चुनाव जीत के आते हैं, है ना? तो उसका ज़मीन में आर्थिक व्यवहार नहीं है। इतना बड़ा सब ये हो रहा है। तो एक सामंती परिघटना है और इसीलिए ये लोग जो ये अलायंस करते हैं और कहते हैं कि ये डेमोक्रेटिक फोर्स है, सीपीआई, सीपीएम, जदयू और आरजेडी, हमने ये सब सेमी फ्यूडल ऑर्गेनाइजेशंस हैं कि जात के नाम पर कुछ बनाया और पावर में आ गया, बड़े पूंजीपति साम्राज्यवाद के अधीन अपने को कर लिया उनके दरबार में और यहाँ पर विकास धन को लूटते हैं। यही इसी से इलेक्शन फंडिंग होती है, इसी से इनका सारा कुछ चलता है। इसके खिलाफ में लड़ाई लड़नी पड़ेगी। सिर्फ ज़मीन की लड़ाई से सामंतवाद नहीं ख़त्म होगा। राज सत्ता का जो पूरा कैरेक्टर है ना? हम तो कहते हैं कि अब अंग्रेज चले गए, वही मशीनरी आपने रखी, कौन सी ऐसी क्रांति हुई? क्या उस एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में कोई बदलाव आया? वही माई बाप सरकार है आज भी। जाइए ना किसी आईएएस के सामने में कुर्सी खींच के बैठ जाइए, कुर्सी बैठने के लिए आपको नहीं कहेगा। आपको कॉन्फिडेंस है तो बैठ जाइए, लेकिन उसको अच्छा नहीं लगेगा ये, है ना? तो वही माई बाप सरकार है। जाइए हाथ जोड़ करके माई बाप ये कीजिए और खास उनको हवा चढ़ाइए तो काम होता है। सामंतवाद यहाँ है, लोगों को दिखाई नहीं देता है ना? तो ज़मीन दिखाई दिया तो लेफ्ट के मूवमेंट से कम्युनिस्टों के हर तरह के आंदोलन हुए, है ना? बातें जैसे जनसंहार भी हुए और अंत में उनकी कमर भी कम्युनिस्ट क्रांतिकारियों ने तोड़ दी। ये रणवीर सेना, भूमि सेना, सबका, लेकिन बदस्तूर कायम है ना? तो इस राज सत्ता की इस कैरेक्टर के खिलाफ जो एक बड़ा जन उभाड़ा, बड़ा जन आंदोलन होना चाहिए। इसके बदलाव के लिए यह मुद्दा इसलिए नहीं बनता है कि सामंतवाद के स्वरूप के रूप में इसको कम्युनिस्ट लोग इसको अभी तक देख नहीं पाए, सिर्फ ज़मीन के अंदर में खोजते हैं। ये तो रामशरण शर्मा ने भी कहा है कि इस यहाँ का सामंतवाद थोड़ा सा अलग लगता है, वैसा आंदोलन यहाँ नहीं होता है। इरफान हबीब ने इन चीज़ों पे चिन्हित किया है कि यहाँ पर जो अकबर के पीरियड में जो पूरे जो ज़मींदारों के या जागीरदारों के रिकॉर्ड हैं, उसमें ज़मीन के मिल्कियत की कोई चर्चा ही नहीं है ना? उनके जाति की चर्चा थी, उनके टैक्स कितना लेते हैं इसका चर्चा, है ना? टका, सवार और जाति, बस 3 का रेफरेंस था। क्योंकि ज़मीन से छोटे छोटे ज़मींदार थे, वो ज़मीन के मिल्कियत करते थे। यहाँ के जो बड़े सामंत थे वो खेती उनका में था ही नहीं। होते स्टेट के ऊपर जो टैक्सेशन का पावर था और उनके पास जो मिलिट्री गैरिसन था, वो उनके सोर्स, उनके वेल्थ का और उनके पावर का था। इस चीज़ को जब तक यहाँ कम्युनिस्ट आंदोलन नहीं समझेगा तब तक कोई ढंग से इस स्थिति में बदलाव की लड़ाई नहीं हो पाएगी। और इसीलिए जब विकास की बात होती है तो सिर्फ ज़मीन के मिल्कियत पर नहीं देखना होगा। बंदोपाध्याय ने थोड़ा इशारा तो कर दिया नीतीश कुमार को
कि आपके यहाँ तो लैंड रिकॉर्ड भी ठीक नहीं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में आप नई बहाली करके ठीक कीजिए। आप देखोगे बंदोपाध्याय रिपोर्ट में इसको कहा है। बंगाल में रिकॉर्ड था, सारी चीज़ें थी, तो सिक्किम में लागू कर दिया ऑपरेशन बरगा, यहाँ तो रिकॉर्ड ही नहीं है। तो इसलिए मुद्दे काफ़ी बदल चुके हैं। टोटलिटी में लड़ाई लड़ना पड़ेगा, गांव के ज़मीन की बात से लेकर के और पूरे विकास की बात को लेना पड़ेगा। अब खेती में खाद से लेकर के बीज तक सब तो मल्टीनेशनल्स के आपको आ रहे हैं यहाँ पर, है ना। तो साम्राज्यवाद से आप अलग करके गांव के गरीबी को कैसे देखिएगा। और बिहार के अंदर तो आपको नीतीश कुमार मिनिमम सपोर्ट प्राइस में अनाज भी नहीं खरीदते हैं। क्या बात करेंगे ये नीतीश कुमार। प्राइमरी कोऑपरेटिव का एक ही है, सेंट्रल खरीदारी रुकवा करके कोलैप्स कर गया, कहीं नहीं खरीद होती है। यहाँ पर काफ़ी कम दाम देते हैं वो। जैसे अगर गेहूं का अगर 2000 अगर रेट इस सरकार तय करेगी तो किसानों को 1600, 1700, 1800 ये सब रेट पे बेचना पड़ता है। धान में भी अभी देखिएगा, धान में भी हर साल यही होता है ना। तो इसलिए क्या है कि ये तो सारा चीज़ कनेक्टेड है ना। अब लागत बढ़ते जा रहा है तो क्या साम्राज्यवाद से आप जो सरप्लस एग्रीकल्चर का हो रहा है उसका तो बड़ा साम्राज्यवाद अब बड़े पूंजीपतियों के पास जाता है। टाटा का भी देखें, टाटा भी खाद वगैरह ये सभी करता है तो मल्टीनेशनल्स का सप्लाई करता है। बीज और खाद मल्टीनेशनल्स के यहाँ पर सप्लाई हो रहे हैं। कुछ यहाँ की भी कंपनियाँ बना रही हैं, बाकी सब मल्टीनेशनल्स से आ रहे हैं। इसलिए साम्राज्यवाद, सामंतवाद और बड़े पूंजीपति मिल करके यहाँ के गाँव की इस स्थिति को बना करके रखे हुए हैं। इसके खिलाफ समेकित बड़ा आंदोलन होना चाहिए, बड़ा जन आंदोलन होना चाहिए और वही विकसित होगा तो हथियारबंद क्रांति में डेवलप कर सकता है। अगर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म सिस्टम के अंदर जब नहीं होता है तो सिस्टम के दायरे को तोड़ करके, है ना, वो आंदोलन होता है, वो क्रांति का रूप लेता है। इस ढंग से चीज़ें डेवलप करना पड़ेगा यहाँ पर। उस ढंग से चिंतन नहीं है और चिंतन करना कम्युनिस्टों ने छोड़ दिया है इस देश में ना। जो जितनी समझ है उसको ले करके लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, वर्ग संघर्ष कर रहे हैं। इसलिए कम्युनिस्ट आंदोलन जिंदा है और जिंदा रहेगा। अगर शोषण है तो वर्ग संघर्ष पे कम से कम कॉम्प्रोमाइज़ कम्युनिस्ट पार्टियों ने नहीं किया है, इसलिए यह है। लेकिन जो लेनिन कहते हैं कि आप अपने समय के इसके ठोस परिस्थिति का ठोस विश्लेषण, ये मार्क्सवाद की जीती जागती आत्मा है, ये लेनिन ने कहा है। तो ठोस परिस्थिति का ठोस विश्लेषण नहीं करते हैं लोग। एक समय जो ये कर लिए तब 20 साल, 30 साल, 40 साल तक बस उसी बात को हम कहते रहेंगे और उसी ढंग के स्लोगन्स देते रहेंगे, है ना। उससे काम नहीं चलने वाला है, ये जो हमारी समझ है।